की सरकार है ये पूरे जो तो ऐसे मुद्दे निकाल के पूरे मुल्क में आग लगाना चाह रही है। ये बाबरी मस्जिद के साथ में जो नाइंसाफी हुई उसकी वजह से ये सारे नाइंसाफियाँ आज बढ़ चुके हैं। हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम और वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता है। जिसने जो है तो इस संविधान को जलाया था, जिसने इस संविधान को गाली दी थी, वो संघ आज सत्ता के अंदर बैठा हुआ है। सिर्फ एसडीपीआई मुसलमानों पर ही जो तो मुद्दे उठाती है, मुसलमानों पर ही सबसे ज्यादा जुल्म हो रहा है। अब जिस तरह से संभल में दंगल हुआ उसके बाद उसमें 5 नौजवान शहीद हो गए, आपकी क्या भूमिका रहेंगी इस विषय के ऊपर? एसडीपीआई तो राष्ट्रव्यापी आंदोलन कर रही है। उसके साथ साथ महाराष्ट्र में भी आज हम कई शहरों के अंदर आज के दिन आंदोलन कर रहे हैं, जिसके अंदर मुंब्रा है, मुंबई है, औरंगाबाद है, मालेगांव है, नांदेड़ है, जालना है, ऐसे कई शहरों के अंदर हम एसडीपीआई के माध्यम से आंदोलन कर रहे हैं। हमारा ये मानना है कि जो संविधान की कसम खाए हुए जज है, इनका पहला ये कर्तव्य है कि वो जो है तो पक्षपात ना करे, वो सबको एक नज़र से देखे। लेकिन संभल की जो निचली अदालत का जज है, इन्होंने खुले तौर पर पक्षपात किया। उसके बाद सर्वे का ऑर्डर दिया। सर्वे के बहाने में जो है तो रोड पर जो है तो एक धर्म के नारे लगाए। सिर्फ रोड पर नहीं बल्कि मस्जिद के अंदर जाकर भी रोड एक धर्म के खिलाफ और जो है तो एक धर्म के पक्ष में जो है तो नारे लगाए गए। ये एक सोची समझी एक षड्यंत्र है और ये इनको मनोबल और इनको जो है तो पावर किधर से मिला बोले तो ये बाबरी मस्जिद के साथ में जो नाइंसाफी हुई उसकी वजह से ये सारे नाइंसाफियाँ आज बढ़ चुके हैं। बाबरी मस्जिद का जब फैसला आया था, एसडीपीआई ने उसी वक्त कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने फैसला सुनाया है, इंसाफ नहीं किया, बल्कि ये जो है तो नाइंसाफी वाला उनका एक फैसला सुनाया था बाबरी मस्जिद के खिलाफ में। उसका नतीजा ये हुआ कि आज देश के अंदर जो चोर लोग हैं, जो देश के गद्दार हैं, जो देश के अंदर दंगे फसाद फैलाते हैं, जो देश को हिंदू और मुस्लिम के अंदर बांटना चाहते हैं, जो देश को अंदर संविधान को मानते नहीं है, उनके हाथों को जो है तो बाबरी मस्जिद के इस फैसले ने जो है तो ताकत दे दी। इसकी वजह ये हो गई कि चोरों के हाथ में चाबी आ गई। इसलिए आज उनको हर मस्जिद के अंदर जो है तो मंदिर दिखाई देता है, इसलिए हर मस्जिद आज इनको चुभने लग गई है। इसलिए हम आने वाले फिर वापस 6 दिसंबर के अंदर बाबरी मस्जिद के इंसाफ के वास्ते, क्योंकि क्यूरेटिव पिटीशन लगा हुआ है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, वो क्यूरेटिव पिटीशन के अंदर हम फिर मांग करेंगे कि बाबरी मस्जिद दोबारा उसी जगह जो है तो तामीर होना है। जब दोबारा बाबरी मस्जिद वहाँ उसी जगह तामीर होंगी, फिर ये मस्जिदों का वाद विवाद पूरे देश से ख़त्म होगा। तब तक ये जो है तो संघी मानसिकता जो बीजेपी की विचारधारा वाले लोग हैं पूरे देश के अंदर नफरत फैलाते रहेंगे, दंगे फैलाते रहेंगे, लोगों का खून है, मासूमों का ऐसे बहते रहेगा। इसलिए बाबरी मस्जिद को दोबारा उसी जगह पे जो है तो तामीर होना है, तो बाबरी मस्जिद बनेगी, पूरे देश की मस्जिदें सुरक्षित होगी। जिस तरह से पहले सर्वे किया गया था मस्जिद का, उसमें मस्जिद कमेटी का जो इतराज़ नहीं था, मगर दूसरे टाइम जो सर्वे को आया तो उनको जो उसका आदेश नहीं दिया गया, डायरेक्ट से पुलिस के साथ जो तो ये याचिकाकर्ता हुआ है। ये सब ये एक ड्रामा है, एक नाटक है। असल जो है तो वहाँ पर हिंदू मुस्लिम का वाद को खड़ा करना था, एक साजिश रची गई थी। दुर्भाग्य से कहना पड़ रहा है कि जो निचली अदालत के जज है, वो जज ट्रांसपेरेंसी उनके अंदर नहीं रहने की वजह से, उनके अंदर पक्षपात रहने की वजह से ये लोगों को ताकत मिली। फिर उसके बाद जो पुलिस है जिसने संविधान की कसम खाई है, जो देश की और संविधान की और लोगों की जनता की सुरक्षा देने की कसम खाई है, वो पुलिस ने जो है तो संविधान और जनता के ऊपर, देश के विश्वास के ऊपर पत्थर नहीं फेंका, बल्कि उन्होंने जो है तो एक एटम बम देश की संविधान के ऊपर फेंका। आज 26 नवंबर है, ये दिन संविधान का दिन है। आज बहुत दिल दुखने के साथ में ये बोलना पड़ रहा है कि जो संघ, जो आरएसएस कई साल पहले भारत को बांटने और तोड़ने की विचारधारा लेकर मैदान में आया था, जिसने जो है तो इस संविधान को जलाया था, जिसने इस संविधान को गाली दी थी, वो संघ आज सत्ता के अंदर बैठा हुआ है और शासन को, प्रशासन को और यहाँ तक के जो जज बैठे हैं, जिनकी जिम्मेदारी है इंसाफ करने की, जिनकी जिम्मेदारी है संविधान का पालन करने की, वो भी आज जो है तो आरएसएस के इशारों पे नाच रहे हैं। इससे हमारे देश के ऊपर किस तरह के हालात आए हैं इसको समझने की ज़रूरत है। इसके लिए एसडीपीआई मैदान में आई है। एसडीपीआई मस्जिद मंदिर के लिए नहीं, एसडीपीआई पहले अपने देश के संविधान के लिए, देश की शांति के लिए, देश के अमन और भाईचारे के लिए जो है तो एसडीपीआई मैदान में आई है। इसलिए लोगों से भी हम अपील करते हैं कि आरएसएस की इस विचारधारा को, बीजेपी की इस षड्यंत्र को समझे और आने वाले वक्तों में हमारे संविधान को मजबूत करने के लिए
हिंदू भाई और मुस्लिम भाई जो गंगा जमनी तहजीब है उसको जो है तो समझकर उसको मजबूत करने वाली विचारधारा को मजबूत करें। ये जिस तरह से योगी सरकार जो है तो मुसलमानों के ऊपर अत्याचार कर रही है, इसका क्या जवाब देगा? योगी सरकार जो है तो या योगी आदित्यनाथ ये असल में इन्हों जो है तो हिटलर को भूल चुके हैं। इनका ये मानना है हिटलर शाही के अंदर जो कुर्सी है वो कुर्सी और ज़्यादा ताकतवर होती है और ज़्यादा इन्हों अपनी हुकूमत चलाएंगे, लेकिन ये भूल गए वो लोग हिटलर जर्मनी में था और ये जो है तो भारत है। ये भारत डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और महात्मा गांधी की सरजमीन है। ये ज़मीन जो है तो कभी भी हिटलरों को एक्सेप्ट नहीं करती। जिस तरह से इस देश के अंदर से हमने अंग्रेज़ों को जो हिटलर शाही वाले अंग्रेज़ थे उनको निकाल कर फेंका था, आने वाले वक्तों में योगी आदित्यनाथ उनकी बीजेपी और ये जो फांसीवाद सोच रखने वाले लोग हैं इनको भी हम देश से खदेड़ कर जो है तो निकालेंगे और यहाँ पर असली हिंदुस्तानी असली भारतीयों का राज आएगा। बता देना चाहता हूँ आपको कि 3 नहीं 5 बच्चे शहीद हुए हैं। पुलिस ने डायरेक्ट जो तो गोलियाँ चलाई है तो 5 बच्चे शहीद हुए हैं। संभल की मस्जिद का भी जो है तो अचानक जो है तो एक आदमी एप्लीकेशन लगाता है, आनंद फानंद में वो एप्लीकेशन को जो है तो जज जो तो उसको मंजूर भी कर लेता है और रात के रात में मंजूर होने के बाद में दूसरे दिन सुबह उसका सर्वे भी हो जाता है। सर्वे में जो है तो संभल मस्जिद के जो जिम्मेदारान हैं उन्होंने पूरी तरीके से कॉपरेट करके जो है तो सर्वे करवा दिया। दूसरे दिन फिर दोबारा जो है तो संघी मानसिकता के लोगों के साथ जो है तो एसडीएम जो तो वहाँ पर पहुँचता है। हम ये बताना चाहते हैं कि ये हर मस्जिद के अंदर जो है तो उसको विवादित बनाकर जो है तो पूरे मुल्क के अंदर नफरत की राजनीति करके जो है तो मुल्क में दंगा फिसाद करवाना चाहते हैं और मुल्क के अंदर एक सिविल वार की पोजीशन पैदा करना चाहते हैं ताकि जो ये काले करतूतें कर रहे हैं सरकार में बैठे हुए लोगों का ध्यान उस तरफ से हटाया जाए और संविधान के खात्मे की कोशिश की जा रही है उस पर से ध्यान हटाया जाए। लोकतंत्र को खत्म करने का जो तो प्लानिंग उनका हो चुका है उससे लोगों की जो तो तवज्जो हटाई जाए। उसके लिए मंदिर मस्जिद के मुद्दों को जो तो खड़ा किया जा रहा है और टारगेट पर जो है तो मुसलमान है और एसडीपीआई हर मजलूम के लिए जो तो खड़ी हुई है। अब आपके जहन में ये भी सवाल आता होगा कि सिर्फ एसडीपीआई मुसलमानों का ही जो तो मुद्दे उठाती है, मुसलमानों पर ही सबसे ज़्यादा जुल्म हो रहा है। मस्जिदें मिसमार की जा रही हैं, मदारिस मिसमार किए जा रहे हैं और सर्वे के नाम पे ऐसी मसाजिदों को विवादित बनाकर जो है तो उनको हत्याने की कोशिश की जा रही है। बयान आया है कि पुलिस की गोली से उनकी हत्या नहीं हुई, क्या झूठा बयान है, पुलिस एकदम झूठी है। वीडियो के शवाहिद उसके अंदर मौजूद है, आप देख सकते हैं, सोशल मीडिया पर भी है, अल्हम्दुलिल्लाह सब वायरल है। लेकिन यहाँ पर ऐसा है कि हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम और वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता है। गोदी मीडिया जो है तो उसका चर्चा नहीं कर रही है। ये लोकतंत्र की जो एक टांग तोड़ी गई थी 4 में से, ये उसका नतीजा है। आप जैसे सोशल मीडिया की वजह से जो है तो लोगों तक ये बात पहुंच रही है, सोशल मीडिया ने अपना किरदार निभाया है। हम यही बोलना चाहते हैं कि ये दूसरी बाबरी मस्जिद हम होने नहीं देंगे। बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद ये बोला गया था कि ये जो 91 का जो एक्ट है उसको जो तो फॉलो किया जाएगा और किसी मस्जिद को जो है तो टारगेट नहीं किया जाएगा। लेकिन ये संघी मानसिकता की सरकार है, ये पूरे जो तो ऐसे मुद्दे निकाल के पूरे मुल्क में आग लगाना चाह रही है और हम उनके जो तो मंसूबों में उनको कामयाब नहीं होने देंगे। एसडीपीआई उनके सामने कल भी खड़ी थी, आज भी खड़ी है और इंशाल्लाह जब तक जिंदा है जब तक खड़ी रहेगी। ये पूरे फसाद के पीछे किसका हाथ है आपको लगता है? जी, ये पूरे फसाद के पीछे क्यों? ये पूरे फसाद के पीछे जो है आरएसएस जो डिसरप्टिव एक्टिविटीज जब से पैदा हुई तब से कर रही है। लेकिन वो आतंकी जो है तो संगठन नहीं है, वो देश यानी देश की जो है तो देशभक्त संगठन है, जबकि वो अनरजिस्टर्ड संगठन है। लेकिन कोई अगर कभी रजिस्टर्ड अगर कभी संस्था भी बनाता है तो सरकारें उसको बैन कर देती हैं। उनके पास हथियारे निकलते हैं, वो हथियारों की पूजा करते हैं, वो हथियारों की ट्रेनिंग देते हैं। सारे वीडियो जो है तो सोशल मीडिया पर और मीडिया पे वायरल है और लोगों को जो तो भड़काते हैं, मुसलमानों का कत्लेआम करने की बात करते हैं, खुलेआम हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। ये जो है तो पूरा जो तो पक्षपाती जो है तो राजकारण यहाँ पर चल रहा है। ये पूरी याचिका के अंदर जो फसाद हो रहा था उस टाइम नारेबाजी याचिका करता दे रहा था, ऐसा वीडियो में भी दिख रहा है, क्या कहेंगे इस पर आप? तो यही हम बोलना चाहते हैं कि वो उसका वहाँ पर कोई काम नहीं था। एसडीएम के लोग अगर वहाँ पर
सर्वे करने के लिए आए हैं, उन सरकारी लोगों के साथ में वो फिसादी लोगों का कोई काम नहीं था और वो पुलिस के प्रोटेक्शन में आए और पुलिस ने उनको प्रोटेक्ट किया है। और जो लोग संवैधानिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से अपना आंदोलन कर रहे थे, विरोध कर रहे थे कि भाई अंदर से जो पानी निकला उससे गलतफहमी पैदा हुई कि अंदर कहीं खुदाई शुरू हो गई और उसको तोड़ा जा रहा है, इसीलिए पानी बाहर आ रहा है। तो उसकी वजह से जो गलतफहमी हुई तो लोग ये मुश्तैल हो गए। तो पुलिस ने जो है तो उनको प्रोटेक्ट करने के बजाय उनको प्रोटेक्ट करी जो फिसादी थे और जिन्होंने नारे लगा के भड़काने का काम किया। उन पर कोई केस भी नहीं हुआ, ना उनके तरफ गोली भी नहीं चली, ना उनको अरेस्ट भी नहीं किया गया। अरेस्टिंग भी इधर की हुई, गोलियां भी इधर बरसाई गई। सारा जुल्म जो है तो सिर्फ मुसलमानों के साथ में किया जा रहा है। एसडीपीआई की आगे की भूमिका क्या रही है आंदोलन के बाद? ये आंदोलन जो है तो अभी आज भी जो तो देशव्यापी आंदोलन है, पूरे मुल्क से एसडीपीआई कर रही है। कोई जो है तो जितनी भी जो तो मुसलमानों के जो तो हमदर्द बनने वाली जितनी भी पार्टियां हैं, जितनी भी सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टियां हैं जो दम भरती और मुसलमानों के भर भर के वोट लेती है, कांग्रेस, राष्ट्रवादी, समाजवादी, ये वादी वो वादी, ये सारे फिसादी है, सिर्फ मुसलमानों के वोट हासिल करना चाहते हैं। एक ने भी जो है तो उन मजलूम मुसलमानों के लिए जो तो कोई कदम नहीं उठाया है आज तक भी, और इससे पहले भी नहीं उठाया है। देते हैं तो बस सिर्फ एक बयान देकर जो तो कानों को खुश करते हैं। और भी विरोध करने के लिए जो है तो कोई भी जिसको बोलते हैं विपक्ष नाम की चीज़ खत्म हो चुकी है। मुल्क के अंदर विपक्ष को जो है तो सरकार ने ख़त्म कर दिया हुआ है और विपक्ष भी इतना नाकारा और निठल्ला है कि वो अपनी भूमिका निभाने से जो तो कासिर है। विपक्ष की भूमिका अगर कोई निभा रहा है वो एसडीपीआई निभा रही है और निभाती रही है। सर आपसे